स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार और शिक्षा प्राप्त हुई। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थीं। स्वामी विवेकानंद का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जो धार्मिकता, अध्यात्म और उच्च संस्कारों से भरा हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए और छोटी उम्र में ही स्वामी विवेकानंद में गहरी धार्मिक भावना और अध्ययन की इच्छा देखने को मिली। स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ कलकत्ता के प्रिंस बयल स्कूल से हुआ था, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा की नींव रखी। वे एक मेधावी छात्र थे और उनके विद्यालय में हर विषय में उत्कृष्टता प्राप्त की। वे विशेष रूप से इतिहास, संस्कृत और दर्शन शास्त्र में रुचि रखते थे। उनकी धार्मिकता के प्रति रुचि और ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि वे अक्सर अपने गुरु से या अपने साथियों से जीवन के गूढ़ सवालों के बारे में सवाल पूछा करते थे। उनका यह जिज्ञासा उन्हें जल्द ही एक खोजी और ज्ञानवर्धक मार्ग पर ले गई। स्वामी विवेकानंद का मननशील और विचारशील स्वभाव था, जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता था। वे एक समय में दो अलग अलग तरह की मानसिकता रखते थे। एक तरफ वे धार्मिक गुरुओं की शिक्षाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते थे, तो दूसरी ओर वे पश्चिमी विचारधारा और विज्ञान के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले, तब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली और उनके दर्शन को आत्मसात किया। यही वह समय था जब वे अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग पर स्पष्ट रूप से अग्रसर हुए। स्वामी विवेकानंद के बचपन और युवावस्था में ही उनके मन में भारतीय संस्कृति और समाज की बेहतरी के लिए एक जुनून और प्रतिबद्धता पैदा हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन के पहले दिनों में ही समाज में व्याप्त अंधविश्वास, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। उनका यह मानना था कि भारतीय समाज को पुनः जागृत करने और उसे अपनी पुरानी महानता की ओर वापस लौटने की जरूरत थी। इस प्रकार स्वामी का प्रारंभिक जीवन ज्ञान की खोज, समाज के प्रति संवेदनशीलता और उच्च आदर्शों की ओर एक यात्रा के रूप में विकसित हुआ, जो उनके बाद के जीवन में व्यापक रूप से परिलक्षित हुआ। स्वामी विवेकानंद के विचार एक प्रेरणा का स्रोत। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करते हैं। उनके संदेश ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आत्मविश्वास, राष्ट्रवाद और मानवता के प्रति एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न किया। वे मानते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस विचार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस दिया। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण था कि सच्ची शिक्षा आत्मनिर्भरता और समाज की सेवा से आती है। उन्होंने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को न भूलें। हमारी शक्ति हमारी संस्कृति में है, यह उनका एक अन्य प्रसिद्ध विचार था। उनका मानना था कि भारतीय समाज को जागरूक करने और उसे एकजुट करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने हर व्यक्ति को यह समझाया कि आपका असली शत्रु केवल आपका डर है। उन्होंने कहा कि यदि हमें आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को समझना और अपनाना है, तो हर बाधा को पार करना संभव है। स्वामी विवेकानंद के ये विचार आज भी हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, अपने भीतर के शक्तिशाली आत्मविश्वास को पहचानो और समाज की सेवा करो। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और योग का संदेश। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा का दृष्टिकोण बहुत ही अलग था।
उन्होंने हमेशा यह कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्मज्ञान और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा आत्मा का विकास है। इसके अलावा उन्होंने योग को आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति के एक सशक्त साधन के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन संदेश आज भी पूरी दुनिया में जीवित है। उनकी जयंती के दिन हम सभी को उनके विचारों और योगदान को याद करते हुए अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस दिन खासकर युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का योगदान न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अमिट रहेगा। उनके विचारों और शिक्षाओं को फैलाना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्वामी विवेकानंद और महिला सशक्तिकरण। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के महत्व को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि एक समाज की प्रगति और समृद्धि उसके महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। वे इस बात के पक्षधर थे कि महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उनके विचारों ने न केवल बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों और समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने महिलाओं को आत्मविश्वास और सामर्थ्य की ओर प्रेरित किया, जिससे उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को पहचानने और समाज में अपने स्थान को मजबूती से स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। स्वामी विवेकानंद का महिला शिक्षा पर जोर। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और उन्हें समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देने की बात की। उनका मानना था कि अगर समाज में महिलाओं को उचित शिक्षा दी जाए तो वे समाज की बुनियादी संरचना को मजबूत कर सकती हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध कथन था, जितनी शिक्षा पुरुषों को मिलनी चाहिए उतनी ही शिक्षा महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण उस समय बहुत प्रगतिशील था, जब भारत में महिलाओं को घरों तक सीमित रखा जाता था और उनके शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझा जाता था। स्वामी विवेकानंद का यह विचार था कि शिक्षा से ही महिलाओं की आंतरिक शक्ति जागृत होती है और वे समाज के विकास में अपनी पूरी भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, समाज में समानता और विकास की संभावना नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण के लिए स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद के अनुसार महिलाएं समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा था, आपका आदर्श घर की स्त्री है और यदि घर की स्त्री सशक्त है तो समाज स्वाभाविक रूप से सशक्त होगा। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के प्रति भेदभाव और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, उनके अधिकार स्वाभाविक रूप से दिए गए हैं। वे यह समझाते थे कि अगर एक महिला आत्मविश्वास से भरी होती है तो वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती है बल्कि पूरे समाज को भी प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी शक्ति पहचानें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। उनका यह कहना था कि महिला सशक्तिकरण समाज के सभी हिस्सों के विकास के लिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद के लिए महिलाओं के अधिकार केवल सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे एक मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर थे। वे मानते थे कि महिलाओं को केवल उनके शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि उनके मानसिक और आत्मिक रूप में भी सम्मान मिलना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं से यह अपील की कि वे आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को स्वावलंबी तरीके से जीने की दिशा में कदम बढ़ाए। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि महिलाओं को केवल प्यार और संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें समान अधिकार, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका यह विचार समाज में महिलाओं की भूमिका को पूरी तरह से बदलने में मददगार साबित हुआ। उनका मानना था कि अगर महिला को सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकल सकती है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा प्रणाली। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बेहद व्यापक और प्रगतिपूर्ण था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आत्मनिर्माण, सामाजिक उत्थान और आध्यात्मिक जागरूकता से भी जुड़ा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास करना है। उनका यह मानना था कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है और उसे समझता है, तब वह समाज की भलाई के लिए अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को दो प्रमुख अंगों में बांटा था: बाहरी शिक्षा, पुस्तक ज्ञान, और आंतरिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान। बाहरी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज में जीवन जीने की कला और भौतिक दुनिया का ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि आंतरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करना और उसे मानसिक शांति प्रदान करना है। उनके अनुसार सही शिक्षा वही है जो व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराए और उसे आत्मनिर्भर बनाए। स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण था कि यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना था कि समाज में सुधार तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले जो उसे न केवल मानसिक रूप से सशक्त बनाए बल्कि उसका चरित्र भी निर्माण करे। उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है, न कि केवल व्यक्तित्व का विकास। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका यह मानना था कि पश्चिमी शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, योग और वेदों का ज्ञान भी शिक्षा प्रणाली में समाहित किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक अमूल्य धरोहर मानते हुए यह सलाह दी कि हमारे बच्चों को केवल पश्चिमी ज्ञान ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन, योग और वेदों का भी ज्ञान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा प्रणाली ने एक ऐसे शिक्षा मॉडल का निर्माण किया जो न केवल शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करता है बल्कि आत्मिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। उनका यह शिक्षा दर्शन आज भी प्रासंगिक है और यह हमें बताता है कि शिक्षा केवल परीक्षा में सफलता हासिल करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने का साधन होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने भारतीय समाज में एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाला। उनके आदर्शों ने समाज में जागरूकता और सुधार की लहर पैदा की, जो भारतीय संस्कृति, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई। स्वामी विवेकानंद का यह मानना था कि एक सशक्त समाज वही है जहां प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार और सम्मान हो। उनके विचारों ने भारतीय समाज को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और समानता के मूल्यों को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना था कि समाज का उत्थान तभी संभव है जब हम सभी को समान अवसर और अधिकार दें। उन्होंने भारतीयों से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और अपने समाज में निहित शक्तियों को पहचानने का आग्रह किया। उनके विचारों ने भारतीय समाज को यह समझाया कि केवल बाहरी विकास नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता और सामाजिक समानता भी आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया और उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात की। उन्होंने कहा था, महिला का
सम्मान किसी भी समाज की प्रगति का मापदंड है। उनके विचारों ने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने भारतीय समाज को जागरूक किया कि सामाजिक सुधार केवल शिक्षा, समानता और आत्मविश्वास के जरिए ही संभव है, और उनके आदर्शों ने समाज के प्रत्येक वर्ग को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद की जयंती हमें उनके महान विचारों और योगदान को याद करने का अवसर प्रदान करती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना से भरपूर करता है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में जागरूकता, भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया, और उन्होंने भारतीय संस्कृति, योग और शिक्षा के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर किया। उनके विचार न केवल भारतीय युवाओं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहें, तो कोई भी बाधा हमें हमारी सफलता से नहीं रोक सकती। उनके द्वारा छोड़ा गया संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें अपनी पूरी क्षमता से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी जयंती के दिन हम सभी को उनके आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन को एक